हेलो दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2025 को जो 23 जून 2025 को जो पेपर आयोजित हुआ था फर्स्ट पारी में, उसकी आंसर की आपको बता रहे हैं। आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके 75 में से कुल टोटल कितने % सही हुए हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया? ऑप्शन दिए गए थे पालनपुर, डूंगरपुर, सिरोही और विजयनगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 A, C और D। आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा सिर आवा के किले पर लटका दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों कैप्टन मॉकमेसन। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले में सबसे ऊंचे बाग का प्रयोग राजप्रसाद सबसे नीचे बाग को जलाशयों और समतल बाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था कुम्भलगढ़ का किला। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। आप मुझे कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिएगा कि आपके 75 में से कुल टोटल कितने % सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों लाला लाजपत राय थे दोस्तों अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक। 1 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। B, C और D। आप अपना आंसर मिला लीजिएगा और आखिर में स्कोर कार्ड बताएगा आप कि कितने % सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मानसिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों गिद्धौर के राजा पूरनमल। ऑप्शन 2 राइट था। आंसर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, गोविंदगिरी और उनके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों कुछ नीचे कथन दिए गए थे और पूछा गया था कि कौन से कथन सही हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों A और B दोनों सही थे दोस्तों। 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंदगिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, ये भी राइट था। अहमदाबाद केंद्रीय कारागृह से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंदगिरी पंचमहल के बारसोद में निर्वासन में रहे। ये दोनों ऑप्शन राइट थे, A और B। मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया है? दोस्तों कुछ नीचे ऑप्शन में ग्रंथ दिए गए हैं और पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 द नादर्स ऑफ तमिलनाडु। ये ग्रंथ नहीं लिखा गया था और बाकी सभी ग्रंथ अंबेडकर द्वारा लिखे गए थे। तो आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गुप्त वास्तुकला के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो आपको कुछ ऑप्शन दिए गए थे और इसमें से आपको गलत कथन को चुनने थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। भूमरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। दोस्तों ये शिव को समर्पित है, तो ये कथन गलत है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। आप मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा मित्रों कि आपके 75 में से कुल टोटल फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पारी के पेपर में कितने % सही हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंदराज ने स्वयं को रणथंभौर में स्थापित किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्य अधिकारियों को कहा जाता था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर था राजपुरुष। अपना आंसर मिला लीजिएगा और स्कोर कार्ड आखिर में कमेंट में जरूर बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर था, आप सभी को मालूम होगा, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है।
वन ऑप्शन राइट था, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक बार लाइक और सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आहार संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था बरौर, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्न तथ्यों में से कौन सा असत्य है? तो दोस्तों यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा असत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। पराजित अंग्रेजों ने आत्मरक्षार्थ के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण ली। तो ये असत्य है और बाकी कथन सभी सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन 1 ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से ग्राम एकलिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आहाड़, कल्याणपुर, जगत और कांकरौली। फटाफट अपने आंसर मिला लीजिएगा और कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि 75 में से आपके कुल टोटल कितने % सही हुए हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित था। आपको कूट दिए गए हैं, कूट भाषाओं में लिखा गया है, आपको इसी के आधार पर इसका आंसर बताना था। 16 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी बहुपद एफ कोष्टक एस एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के शून्य को तथा संबंध में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 21/4 1b को संतुष्ट करते हैं तो k का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ए बी सी 3 वितरण इस प्रकार हैं। ए बी सी 3 वितरण इस प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन 2। एक का माध्यिका और बहुलक बराबर हैं। तो ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार इसको लाइक और सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b के शून्य 2 तथा -3 हो तो आपको आंसर बताना था इसका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा a बराबर 0 b बराबर -6। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों 6 7 x -2 x 18 20 को आरोही क्रम में लिखा गया है। यदि इन आंकड़ों को माध्यिका 16 है तो x बराबर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 17 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसकी फलक परिमाप के 1.5 गुना है मान में, तो घन का आयत बराबर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 216 इकाई। 1 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंसर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि x बराबर 7 प्लस √40 हो तो 1/2 कोष्टक √x -3/√x का निरपेक्ष मान है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 √2। चेक कर लीजिएगा अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये सभी के सभी क्वेश्चन मैथ से संबंधित थे और पिछले भाग में वो जीके के क्वेश्चन थे दोस्तों। एक सफ़ेद रंग के घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया जाता है। अब इसे समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा जाता है। कितने घनों की 2 सतहें लाल रंग की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 36। 1 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंसर मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक ठोस धातु के बेलन का आधार व्यास 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो पिघलाकर समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक गोले का व्यास है।
तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 2 सेंटीमीटर। चेक कर लीजिएगा अपना आंसर और कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि 75 में से कुल टोटल आपके फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में कुल कितने परसेंट सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या है। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वाला ऑप्शन। अब दोस्तों मैथ्स के बाद में पार्ट आता है हमारा हिंदी का। तो हिंदी में 26 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन 4, अंतरात्मा अंतर्यामी। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। अपना आंसर चेक कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा षडानन, षट प्लस आनन। तो त्रुटिपूर्ण पूछा गया था, तो दोस्तों इसका आंसर 1 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी में, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म है। तो दोस्तों सही विलोम शब्द युग्म है। तो 28 वाले क्वेश्चन में इसका आंसर है संकीर्ण एवं विस्तरण। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, सभी के सभी शुद्ध आंसर बता रहे हैं आपको, एकदम स्टिप 100% सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अनीय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो अनीय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है दोस्तों पाणिनीय। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के हिंदी अर्थ की दृष्टि से असंगत विकल्प है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों संगठन, कॉन्स्टिट्यूएंट। 1 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 36 नंबर, राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे ले जाने वाले निजी क्षेत्र के माध्यम से वर्ष 2025-26 में कितना ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर था 10 गीगावाट। 1 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA द्वारा राजस्थान के किस संस्थान के किस संकाय सदस्य को न्यूरोडिजेनेरेटिव रोगों में न्यूरोनल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने में उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए INSA एसोसिएट फेलोशिप IAF का पुरस्कार दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन 4, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के प्रोफेसर अमित मिश्रा को दिया गया था दोस्तों ये पुरस्कार। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजू गुजा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 1 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल 22-23 फरवरी 2025 को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया। 1 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कुछ कथन दिए गए हैं, आपको विचार करना है और सही आंसर बताना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किसे कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क कार्नी। 1 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, कुछ कथन दिए गए थे और इनमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 41 क्वेश्चन का 4 ऑप्शन 1, 2 और 3। ये तीनों ही सही नहीं है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन दिया गया है 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ कथन दिए गए हैं और विचार करना है, सही बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, केवल 1 और 2, दोनों दोनों कथन सही हैं। तो 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों कथन दिया गया है और विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना था आपको इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कथन ए तथा बी दोनों सही हैं, दोनों के दोनों सही थे कथन। आंसर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक बजट 2025-26 पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पेनोरमा बनवाने की घोषणा की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जैसलमेर जिले में दोस्तों संत रामदास जी की महाराज की पेनोरमा बनवाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक व्यक्ति लिफ्ट के परस्पर खड़ा होकर एक सिक्का गिराता है। सिक्का लिफ्ट के परस्पर समय T1 में पहुंचता है जब लिफ्ट स्थिर होती है और समय T2 में जब यह एक समान चाल से चल रही होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा T1 बराबर T2, 1 ऑप्शन राइट हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा और सकोर्ड कार कॉमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन थे। कोरक कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो इन्हें गैसों एवं पानी के लिए अवैध बनाता है। तो ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन थे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुबेरिन, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, साग सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना उदाहरण है। 48 क्वेश्चन था, इसका सही आंसर था ऑप्शन 2, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक कण पर अचर परिणाम का एक बल लगाया जाता है तो कण के वेग के हमेशा लंबवत होता है। कण की गति एक तल में है, इस गति में कौन सी राशियां अचर रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल गतिज ऊर्जा, 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सभी के सभी साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। 50 नंबर का क्वेश्चन है, जब हार्मोन एंड्रीनेल स्रावित होता है तब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन 2, पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर कम हो जाता है, 2 ऑप्शन राइट है। जब हार्मोन एंड्रीनलिन स्रावित होता है तो दोस्तों पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर कम हो जाता है, 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिएगा कि 75 में से आपके कुल टोटल कितने परसेंट सही हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित करना था और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करना था। कुछ अनुच्छेद दिए गए थे 326, 327, 328, 329। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन 4, 3, 1, 1, 4, 2, 4 ऑप्शन राइट था। चेक कर लीजिएगा। भारत में संघीय मंत्री परिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। दोस्तों कुछ कथन दिए गए थे और इन कथनों पर विचार करना था और आपको आंसर देना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। दोस्तों ये दोनों ही कथन सही थे, 1 और 2 दोनों ही कथन सही थे दोस्तों। तो 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता। तो कुछ कथन दिए गए थे और आपको इसमें से राइट आंसर चुनना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। आंसर चेक कर लीजिएगा। यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है
यदि लोकसभा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पारित करती हैं। तो 1 और 2 दोनों राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडित कार्रवाई स्थगित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी? तो 54 क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन 3, 361(2) के अंतर्गत 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में सुनवाएगा अन्यथा नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 145(4) ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा दोस्तों। कुछ क्वेश्चन राजस्थान के जीके से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए थे और यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई हैं। आपको इनमें से नदियों की सहायक नदी मिलानी है, नदी और सहायक नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 1, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2। चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ और बूंदी। 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। तो दोस्तों आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था दोनिया डूंगर, ऋषिकेश, कमलनाथ, रघुनाथगढ़। तो 58 का क्वेश्चन था A, C, B और D। तो 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों कुछ कथन दिए गए हैं और इनमें से सही कथन नहीं है। तो 59, 3 ऑप्शन सही नहीं है। राजस्थान 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री पश्चिम देशांतर के मध्य स्थित है। तो यहाँ दोस्तों ये गलत है, पूरी देशांतर के मध्य स्थित है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 80 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किन जिलों से नहीं गुजरती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था झालावाड़, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2001-2011 जनगणना के दौरान राजस्थान में जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन पाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों +35। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व था? सभी के सभी क्वेश्चन राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। तो 62 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंसर चेक कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि 75% में से दोस्तों आपके कितने परसेंट सही हुए हैं। एक बार मुझे ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्लें नहीं हैं? तो दोस्तों कुछ भेड़ की नस्लें दी गई हैं और पूछा गया है कि इनमें से भेड़ की नस्ल नहीं है। तो 63 क्वेश्चन में जमुनापुरी और मालवी, ये दोनों ही भेड़ की नस्ल नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा 3 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, सीमेंट प्लांट और जिला, इनको मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, श्री राम सीमेंट कोटा और एसएससी सीमेंट बूंदी, आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़, जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित खनिज खनन क्षेत्र युग्म से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कुछ खनिज क्षेत्र दिए गए हैं और स्थान दिया गया है और पूछा गया था कि सुमेलित नहीं है। 65 क्वेश्चन में 2 वाला सुमेलित नहीं है दोस्तों, सॉरी। लो एस्क नात्रा की नात की नेरी, ये गलत है दोस्तों और बाकी सभी सही है। सीसा और जस्ता, आगूसा गुलाबपुरा, तांबा खोदरीबा, मेगनीज काला खूंटा।
दोस्तों शैक्षणिक प्रबंधन से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे शिक्षा मनोविज्ञान से। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं किशोर अवस्था संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था अ ब स अ द। ये सभी के सभी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 संशोधित के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा। 68 क्वेश्चन में 3 राइट हो जाएगा। 1 अध्यक्ष और 14 सदस्य होंगे। 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट अकादमिक कार्यों का पर्यवेक्षण करना एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य किसका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन 3 राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जिया ने एक दुर्घटना में अपने पैर खो दिए। अब वह भारतीय राइफल शूटर अवनी लेखरा के व्यवहार की नकल करने की कोशिश कर रही हैं, जो पैरालंपिक्स 2024 में स्वर्ण पदक विजेता थी। जिया ने किस प्रकार की समायोजन युक्ति अपनाए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तादात्म्यीकरण। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि 75 में से आपके कुल टोटल कितने % सही हुए हैं। थैंक्स दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे।